ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय श्रीजानवापते नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्बितिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोपिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। अजानुलम्बितो भुजो कनकवदातो संकीर्तनेकपित्रो कमलायताक्षो विशम्बरो द्विजबरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Aarti Didi, can you translate? Yes. So those who want translation, please sit in the back. Aarti Didi is going to translate. तो श्री गोविंद जी गौड़िया मठ में कल से श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हुआ है और आप सभी लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद इतनी दूर से आने का। और दूसरी बात, आज जो आप लोग आए हैं, आज बड़ा एक शुभ दिन है, एक विशेष तिथि है आज, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो उसी पे थोड़ी सी चर्चा करूँगा अलॉन्ग विद भागवत कथा। और ये भागवत जी की कथा भी शनिवार सैटरडे तक चलेगी। अब क्योंकि आज एक बड़ी विशेष तिथि है, इसलिए जिन महापुरुष की आज तिथि है उनके संबंध में सुनने मात्र से ही बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। जब आप अंदर ऑल्टर पे दर्शन करते हैं तो बीच में राधा कृष्ण का दर्शन करके तो समझ आता है कि कौन है ये, बचपन से सुनते आए हैं। फिर और राइट हैंड साइड में सीताराम लक्ष्मण जी, वो भी समझ आता है, बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट में जो दो पर्सनालिटीज खड़ी है, वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ये कौन है, ये कौन से देवता है, या फिर इन्होंने कोई नए देवता बनाए क्या? जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसी पे थोड़ा सा कहने का प्रयास करता हूँ, आज समय भी कम है। 5000 साल पहले द्वापर युग में जो कृष्ण बलराम जी थे, बलराम जी मतलब कृष्ण के बड़े भाई, और कृष्ण उनके अनुज छोटे भाई। और रामलीला में जैसे राम और श्री लक्ष्मण जी थे, वही राम लक्ष्मण और कृष्ण बलराम कल युग में चैतन्य महाप्रभु और उनके बड़े भाई नित्यानंद प्रभु, मतलब त्रेता में जो लक्ष्मण जी थे, द्वापर में जो बलराम जी थे, वो कल युग में नित्यानंद प्रभु बनकर आए। क्यों आए? क्या जरूरत थी आने की? सब कुछ तो हो चुका था? नहीं, सब कुछ नहीं हुआ था। अभी तक जो हुआ था और युगों में, वो हुआ था मारना काटना। रावण को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, और कंस को मार दिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया, हिरण्याक्ष को मार दिया। ये मारना काटना बहुत हुआ। लेकिन इस कलयुग में किस किस को मारेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो असुर राक्षस ज़्यादा हैं और देवता प्रवृत्ति के, नेचर के लोग कम हैं। तो अगर इस युग में मारने का काम अगर आरंभ हो जाए तो फिर बचेगा कौन? जैसे पत्ता गोभी होती है ना,
सोचते कुछ निकलेगा, एक पत्ता निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए कलयुग दोषों की खान है। इसलिए कलयुग के पतित लोगों को, जो फॉलन है, जिनको धर्म करने में भी ज्यादा कोई टेस्ट नहीं है, करना है बस इसलिए करते हैं, एक नेचुरल टेस्ट नहीं है, ऐसे कलयुग के लोगों के लिए फिर उतना ही जेनरस एक पर्सनालिटी को आना पड़ेगा, मारने के लिए नहीं, सुधारने के लिए, है ना। रावण को कितना अवसर, कितना मौका दिया था सुधरने का, कितने चांस दिए थे, सुनना नहीं चाहता। कंस को भी दिया गया था, सुनना नहीं चाहता। फिर अल्टीमेटली क्या किया, मार दो, खत्म कर दो। लेकिन कलयुग में ये जो दो आए भाई, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, मतलब कृष्ण बलराम, इन्होंने किसी को मारा नहीं। पूरे अवतार में, पूरे इनके जो टेन्योर है उसमें किसी को मारा नहीं। क्या किया, सुधारा, नेचर को ही बदल कर दिया। डिमोनिक नेचर को ही बदल दो तो डीमन खत्म हो जाएगा, लेकिन मारा नहीं। इसलिए कृष्ण बलराम में जैसे कोई भेद नहीं है, वे बोथ आर इक्वल। एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय, आद्य काय सबू कृष्ण लीला सहाय। अपनी करे कृष्ण लीला सहाय, सृष्टि लीला करी धरी चार काय। मैं बहुत सिंपल बेसिक्स में बोलूँगा, जिससे कि बहुत सारे हमारे गेस्ट आए हैं उनको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है, और ये है कौन जो ऑल्टर पे हमेशा हम आकर देखते हैं। भगवान कृष्ण में और उनके बड़े भाई बलराम जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। एक ही डिफरेंस है बस, कॉम्प्लेक्शन इज डिफरेंट। कृष्ण काले रंग के हैं, बलराम जी गोरे रंग के हैं, दैट्स ऑल। और दोनों एक जैसा काम कर सकते हैं, मारना काटना सब कुछ कर दिया दोनों ने। लेकिन वही कृष्ण बलराम जी कलयुग में आज से 540 वर्ष पहले कलकत्ता के पास नवदीप श्री मायापुर धाम में 3 घंटे का ड्राइव है, वहां पर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बनकर रहे। क्या हो गया, सब है, प्लीज बैठे रहो। दोनों कृष्ण बलराम, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ये बनकर रहे। अब इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारे जो गुरुजन, जो आचार्य हुए, उन्होंने एक साथ ही इनकी स्तुति की है। कैसे किया है, अजान उलंबितो भुजो कनक अवदातो, संस्कृत में है, उसका सिंपल मीनिंग मैं बता देता हूँ। दोनों की जो भुजाएं हैं वो लंबी लंबी हैं घुटनों तक। जिसकी भुजा घुटनों तक होती है वो महापुरुष का लक्षण माना जाता है। हमारी घुटनों तक नहीं जाती, हाँ बैठे तो चली जाती है, खड़े होने पर नहीं जाती, है ना। लेकिन जिनकी घुटनों तक जाती है उनको महापुरुष के लक्षण, ये सिम्टम्स हैं महापुरुष के। इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की भुजाएं लंबी लंबी। बोलते लंबी क्यों है, बोलते पास वाले भक्त पर तो कृपा होगी, जो दूर है उस पर भी हाथ जाकर कृपा हो सकती है, आशीर्वाद दे सकती है। दैट मीन्स बड़े ब्रॉड माइंडेड है, ओपन हार्ट है। अजान लंबी तो बजो कनक बता दो, दोनों का जो रंग है वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है। जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन होते हैं ना वो किसी को मारते नहीं है, मतलब कोई रेसिज्म नहीं है। गोल्डन मतलब वाइट, मतलब ब्लैक और वाइट ये वाला नहीं, संसार वाला नहीं। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात बोल रहा हूँ, वहां पर जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन होगा वो किसी को मारेगा नहीं, और जो डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा वो सबको मारेगा। जैसे राम जी डार्क कॉम्प्लेक्शन, कृष्ण डार्क कॉम्प्लेक्शन, सारे भगवान के अवतार मोस्टली डार्क कॉम्प्लेक्शन। लेकिन जहाँ पर गोल्डन कॉम्प्लेक्शन आ जाता है, नॉट ओनली गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, उसमें भी एक इमोशन जो आ जाता है कि अब हमने सबको मारना नहीं, अब सुधारना है। इसलिए कनक अवदातो, श्री महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही सोने जैसे रंग के हैं। संकीर्तन एक पितरो, इन्होंने कलयुग में एक यज्ञ आरंभ किया, जिस यज्ञ को कहा गया संकीर्तन यज्ञ।
जो हम लोग आज सुनते हैं ना, आप मंदिर में आते हो तो आरती में गाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र यही दो लेकर गए, कृष्ण बलराम महाप्रभु और नित्य प्रभु, और इन्होंने सबको फ्रीली बांटा। अब फ्री बांटना तो बड़ा मुश्किल होता है, कोई जनरस होता है जो फ्री में फूड बांटता है, तो सब जगह तो सेल होता है ना रेस्टोरेंट में, और जितने जितने अवतार हुए वहां पर परचेज किया गया। मतलब अगर आपने अच्छे से साधन किया, प्रैक्टिस किया, मेडिटेशन किया, तो आपको भक्ति मिलेगी, नहीं तो पहले जाओ तपस्या करके आओ। लेकिन कलयुग में इन दोनों के साथ ऐसा नहीं था, इनके साथ नहीं था। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, किसी के अंदर थोड़ी सी श्रद्धा देखी, उसको ही गिफ्ट दे दिया, उसको ही गिफ्ट दे दिया। क्या गिफ्ट दिया? द बेस्ट गिफ्ट, है ना। कोई बर्थडे गिफ्ट होता है, कोई एनिवर्सरी गिफ्ट होता है, कोई नेकलेस देता है, कोई वॉच देता है, कोई कुछ भी देता है। लेकिन इन्होंने जो गिफ्ट दिया वो पहले कभी भी दिया नहीं गया था, कभी नहीं, किसी अवतार ने इतना बड़ा गिफ्ट नहीं दिया। इसलिए इनको कहा गया महावदन्याय। वदन्याय का मतलब होता है जनरस, महावदन्याय मतलब द मोस्ट जनरस, क्योंकि इन्होंने क्या गिफ्ट दिया? कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान का प्रेम, ये वाला गिफ्ट, और विदाउट एनी कॉस्ट। कोई इतनी बड़ी चीज बिना पैसे के दे दे, कितनी बड़ी बात है, उसको तो मोस्ट जनरस कहना चाहिए। सिर्फ एक छोटी सी श्रद्धा लेकर कोई इनके पास आ जाए, ये उनको भगवान दे देते हैं, कृष्ण दे देते हैं, इतना बड़ा लाभ है। संकीर्तने को पित्रो कमलायताक्ष, दोनों की जो आंखें हैं कैसे? कमल जैसी लंबी लंबी। भगवान के जो नेत्र होते हैं बड़े बड़े होते हैं, छोटे हमारी तरह नहीं होते। द्विजवरो, दोनों हैं ब्राह्मण कुल के जन्म लिए हुए। श्री महाप्रभु जी का जन्म हुआ मायापुर में, माता पिता ब्राह्मण, और नित्य प्रभु का जन्म हुआ कहाँ? वही बंगाल में ही, मायापुर से 5 घंटा ड्राइव है आगे, एक गांव है एक चक्र। एक चक्र, उस गांव में हड़ाई पंडित इनके पिताजी का नाम और पद्मा इनकी माता जी का नाम। इसलिए जैसे राम जी की रामनवमी के दिन राम जी की जन्म गाथा कीर्तन गाया जाता है ना, क्या है वो? प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये उस दिन गाया जाता है ना। ऐसे ही महाप्रभु जी नित्यम प्रभु के जन्म उत्सव पर एक भजन है, 2-3 लाइनों का। राड देश नाम एक चक्र ग्राम, हड़ाई पंडिता घारे, शुभ माघ मासी शुक्ल त्रयोदशी, जन्म लीला धारा। एक चक्र ग्राम में पिताजी का नाम हड़ाई पंडित, माताजी का नाम पद्मा, उस गांव में इनका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ, सभी बड़े आनंदित हुए। ये बड़ा सुंदर एक गांव है। मैं आज से 25 साल पहले उस गांव में जाता था तो लाइट भी नहीं होती थी वहाँ। 25-30 साल पहले, 93-94 की बात बोल रहा हूँ। गांव में लाइट ही नहीं होती थी, और बहुत एकदम सोबर क्वाइट गांव। लोगों का प्रोफेशन क्या होता था? गायें रखना, बस चारों तरफ गाय ही गाय, सब गवाले ही, काउहर्ड कम्युनिटी दिखती थी। और सुबह के समय में सब अपना काम वाम करके गाय को लेकर बाहर जाते थे, संध्या के समय में गाय को लेकर वापस आते थे, और सब स्नान करके वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर में आमने सामने बैठ जाते थे, उसको बोलते हैं समास। और 2-3 घंटे, 6 बजे से लेकर लगभग 8-8:30 बजे तक 2-2.5 घंटे
नित्यम प्रभु के भजन गाते थे। नरोत्तम ठाकुर जी के, लोचनदास ठाकुर जी के, इनके भजन सब बैठकर गाते थे। बड़ा एकदम शांत स्वभाव उस गांव का। उस गांव में नित्यम प्रभु का जन्म हुआ। अभी चाहते तो अब तो हाईटेक हो गया, वहाँ बिजली भी आ गई, गेस्ट हाउस भी बन गए, सब कुछ हो गया। उस समय रहने के लिए भी स्थान नहीं होता था। तो नित्यम प्रभु का जब जन्म हुआ, अढ़ाई पंडित के पिताजी ने बहुत दान दिया। पुत्र का जन्म हुआ, बहुत दान दिया। और धीरे धीरे जैसे ये थोड़े से बड़े हुए, इनके अंदर कृष्ण की लीलाओं को नाटक करने का बड़ा शौक होता था, अभिनय करने का। अपने सारे मित्रों को बुला लेते, सखा को बुला लेते, चलो कृष्ण लीला का, राम लीला का हम क्या करें, नाटक करें। जैसे होता है ना मंदिरों में जन्माष्टमी में नाटक करते हैं, रास लीला करते हैं। तो बोलते सारी बात डिसाइडेड हो गई। नित्यम प्रभु कहने लगे, मैं हूंगा लक्ष्मण, तुम बनना हनुमान, तुम बनना इंद्रजीत मेघनाथ, तुम बनना वो वैद का नाम क्या था, सुसेन, तुम वो बनना। ठीक है, सबको अपना अपना रोल याद हो गया? बोलते हाँ याद हो गया। बोलते करना क्या है? बोलते वही जो रामलीला में हुआ था। ये मेघनाथ या इंद्रजीत मेरे को एक बाण मारेगा, तुम एक फूल फेंकना, जैसे बाण मारा, मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो हनुमान तुम जाना थोड़ा इधर उधर घूमकर एक संजीवनी ले आना, और सुसेन आप जो उनका जो फ्रेंड था, मित्र था, आप मेरे को सुनाना, तो मैं होश में आ जाऊंगा। सबको रोल समझ आ गया? बोलते हाँ आ गया, चलो स्टार्ट करते हैं। जो मेघनाथ जो बने थे, उन्होंने एक फूल फेंका लक्ष्मण जी पर, मतलब नित्यानंद प्रभु पर, और ये मूर्छ बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो अब बच्चे थे छोटे छोटे, 4-5 साल के, भूल गए आगे क्या करना है, घबरा गए बेचारे, कोई टेक्स्ट तो याद किया नहीं था। अब नेक्स्ट क्या करना है, वो जो हनुमान वाला जो रोल था वो भूल गया, मेरे को करना क्या है। अब लक्ष्मण जी ऐसे, मतलब नित्यानंद प्रभु बस बेहोश पड़े हुए, He's waiting because he's totally absorbed in the mood of Lakshman. Totally absorbed. ऐसा नहीं कि just नाटक चल रहा है. Absorption have to be there. Those who participate in the drama, they have to be also aligned and absorbed in the mood of that personality. अब आप मान लो राम जी का रोल प्ले कर रहे हो और आपका नेचर हो कृष्ण जैसा चंचल वाला, हो सकता है? राम जी is like quiet and sober and grave and introvert. तो ऐसे किसी बच्चे को रोल दे दो, बेचारा इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, भाई राम सूट नहीं कर रहे। और कृष्ण लीला का, बाल गोपाल की लीला का किसी ऐसे बच्चे को दे दो जो बड़ा ही सोबर, क्वाइट, नर्वस और शाई हो, तो कृष्ण तो उछलते हैं, चंचल, इधर उधर रेस्टलेस। तो लक्ष्मण जी जो रोल प्ले कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु जो रोल प्ले कर रहे हैं वो लक्ष्मण जी का, तो पूरे एब्सॉर्ब्ड है उस लक्ष्मण जी के मूड में, अनकॉन्शियस। और हनुमान जो बच्चा बना हनुमान, वो भूल गए अब मेरे को करना क्या है। जब भूल गए तो अब सारे उनके मित्र आकर जगा रहे हैं, निताई जागो, निताई उठो, खेलना है ना, उठो। अब ये तो जब तक वो फूल नाक में वो संजीवनी नहीं आएगी उठेंगे नहीं। इतने 1 घंटा बीत गया, सब घबरा गए, अब क्या करें। सारे बालक दौड़े दौड़े गए गांव में, इनके पिता को बतलाया, सब औरों को बताया कि निताई जो है मूर्छित पड़ गए, खेल रहे थे हम बेहोश हो गए, उठ ही नहीं रहा। अब सब दौड़े दौड़े आ गए, माता तो गोद में ले ली, निताई क्या हुआ मेरे बालक, तुझको क्या हुआ, अरे क्या हुआ। पिताजी रोने लगे, सारे रोने लगे। बच्चों से पूछा हुआ क्या था, बालक कहने लगे हम तो खेल रहे थे, पता नहीं बेहोश हो गए। बोलते भैया खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे तो बताओ, कुछ लगा इसको, पत्थर लगा? बोलते नहीं। फिर क्या हुआ था? बोलते बस कुछ ऐसा था कि रामलीला का कुछ नाटक करना था, तो इन्होंने लक्ष्मण बनना था, और वो मेघनाथ थे, उन्होंने एक बाण मारना था, इनको बेहोश होना था। उसके बाद कुछ था, उसके बाद हाँ याद आ गया, उसके बाद हनुमान जी को संजीवनी लानी थी। हाँ ये पॉइंट हम भूल गए,
जय श्री श्री राधा गोविंद श्री नित्यानंद प्रभु की जय। ये वाला पॉइंट हम भूल गए, हनुमान जी को संजीवनी लानी थी और सुसेन वैद्य के कहने पर ये पॉइंट भूल गए। तो हनुमान कौन था? वो बालक बोलता मैं हनुमान हूं, तो जाओ लेकर। वो दौड़ा दौड़ा गया, वहां से कुछ एक फूल उठा लाया और लक्ष्मण जी के वो नित्यानंद प्रभु के नाक में जब लगाया तब ये एकदम आवेश में उठे, कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ, मैं छोड़ूंगा नहीं, कहाँ है मेघनाथ। देखा चारों तरफ पूरे गांव वाले खड़े, माता पिता खड़े, सब रो रहे हैं। बोलते निताई तो ठीक तो है। तो वो बोलने लगे हनुमान तुम इतनी देर से क्यों लाया, मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा आवेश, लक्ष्मण जी का आवेश। और कभी कभी बलराम जी के आवेश में आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड आवेश, मीन्स एब्सॉर्प्शन। बलराम जी ऐसे कि कभी कोई उंगली भी दिखा दे, कुछ उनको अनाप शनाप बोल दे तो उनका गला काट देते हैं। भागवत जी की कथा चल रही थी, सॉरी पुराणों की कथा चल रही थी और इतने बड़े ऋषि थे जिनका नाम रोमर्शन सुत बैठ के कथा सुना रहे थे और हजारों ऋषि नीचे बैठकर कथा सुन रहे थे। तो उस कथा में बलराम जी चले आए, उस कथा में बलराम जी चले आए। अब ये नियम होता है, कोई बड़ा व्यक्ति अगर कथा में आ जाए तो सबको खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। अब नीचे बैठे जितने ऋषि हैं वो सारे तो खड़े हो गए, लेकिन जो कथा कर रहे थे रोमर्शन नाम था उनका, वो बैठे के बैठे रहे। बोलते हमको खड़े होने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब कथा बोलना मतलब भगवान की सेवा होती है, लेकिन ये नियम के विरुद्ध है। बलराम जी जैसे मतलब कोई गुरु जी चले आए, कोई हमारे गुरु जी चले आए और हम बैठे बैठे कथा बोलते रहे, दोष लगेगा। उस समय एटिकेट क्या कहता है, खड़े होकर उनको अभिनंदन वेलकम करना चाहिए, फिर उनके आदेश से बैठकर कथा कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन रोमर्शन तो बस बैठे ही बैठे रह गए। बलराम जी ने सोचा अगर आज मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो ये समाज में एक प्रचलन हो जाएगा, एक रिचुअल बन जाएगा और उनका रिएक्ट करना तो बड़ा डेंजरस। एक कुशा घास ली, ग्रास होती है ना, और उसी से ही रोमर्शन का गला काट दिया। खड़े नहीं होने पर बलराम जी ऐसे हैं, शिक्षक हैं, मतलब टीचर, कोई बलराम जी को उंगली नहीं दिखा सकता। लेकिन यहाँ पर वही बलराम जी जब कलयुग में नित्यानंद प्रभु बनकर आए, अब इनकी महिमा देखो कैसी। सबको बस प्रेम देना है, सबके दोषों को क्षमा करना है, सबके पापों को धो देना है, सबके अपराधों को फॉरगिव, क्षमा कर देना है। और देना क्या इसके बदले में, बस प्रेम देना है। ऐसा एक स्पेशल इमोशन और एक मूड लेकर वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर आए। समझ आ रही है मेरी बात? पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो ये है वो नित्यानंद प्रभु जो हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट इज नित्यानंद प्रभु। अब देखो आगे और सुनो, बातें तो बहुत है। अभी विष्णु प्रभु जी ने कहा ना, इनकी इतनी चर्चा है, पूरे बुक्स में इतनी चर्चा है कि अगर हम पूरा 7 दिन यही टॉपिक पर बोले तो भी समाप्त ना हो। और ये जितने हमारे डिवोटीज बैठे हैं ये सब के सब, अगर इनको माइक दे दूं तो ये मेरे को माइक ना दे। रोज इतना बोल सकते हैं, इतना लिटरेचर है, इतना ग्लोरीज है इनकी, लेकिन जो शॉर्ट टाइम में जितना कह सकता हूं उतना कह रहा हूं। इनको कभी क्रोध नहीं आता, इनका नाम है अक्रोध। अक्रोध, कभी क्रोध ही नहीं आता। क्यों क्रोध नहीं आता? क्योंकि मूड ही ऐसा है, इमोशन ही ऐसे हैं, आंखों में सब समय आंसू बहते रहते हैं। क्यों? ये सब समय कृष्ण लीला का चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार जब छोटे से बालक थे, कभी राम लीला का कभी कृष्ण लीला का अनुकरण करते, इमिटेट करते। दिस शोज हिज एब्सॉर्प्शन as Balaram and as Lakshman, because he himself is Balaram. ऐसे करते करते जब ये 12 साल के हुए तब इनके गांव में एक सन्यासी आए, श्री लक्ष्मीपति तीर्थ। एक सन्यासी आए और जो सबसे बेस्ट ब्राह्मण थे उस गांव में वो इनके पिता ही थे, नित्यानंद प्रभु के पिताजी।
उन्होंने उनको होस्ट किया। तो लक्ष्मीपति तीर्थ कहने लगे, वो सन्यासी कहने लगे, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, हमारा अहोभाग्य, हम ग्रस्त हैं, आप सन्यासी हैं, आप यदि कुछ आदेश करें हम तैयार हैं आपकी सेवा करने के लिए। तो उन्होंने कहा, सोच समझ के कहना ही बात, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। बोलते हम सब कुछ देने को तैयार हैं, आप कहिए तो सही। ऐसा कोई कह सकता है? मैं अगर आपके घर में आऊँ तो बोलो मैं आपसे कुछ मांगूंगा, आप कहेंगे कि भाई पहले बता दो, कहीं ऐसा ना कहेंगे ब्लैंक चेक साइन करके दे दो। तो वास्तव में इन्होंने ब्लैंक चेक ही साइन करके दिया, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। तो इन्होंने कहा तो ठीक है, आपका ये जो पुत्र है नेताई कुबेर, उनका नाम कुबेर रखा था, आपका ये जो पुत्र कुबेर है आप ये मुझको दे दो। बोलते क्या मतलब? बोलते मतलब ये कि मैं सन्यासी हूँ, सारे तीर्थों में दर्शनों पे जाऊंगा, मेरी कोई सेवा करने वाला एक यंग लड़का चाहिए और वो भी ब्राह्मण, ये मेरी सेवा करेगा और मेरे साथ साथ सारे तीर्थों का दर्शन भी करेगा, मैं इसको ट्रेनिंग भी दूंगा, इनको कथा भी सुनाऊंगा। तो हमेशा के लिए नहीं मांगा, थोड़े समय के लिए। आप ब्लैंक चेक दे सकते हो लेकिन ब्लैंक बच्चा दे सकते हो? है किसी में हिम्मत कि आप मेरा बेटा ले जाओ? ये तो बहुत मुश्किल है। बताओ पिता का हालत क्या होगी सुनकर, माता की हालत क्या होगी? बताओ, दे सकते हो? रोएंगे ना? एग्जैक्टली, इनके माता पिता भी रोने लगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये पुत्र हमारी आंखों का तारा है, ये हमारा बहुत प्यारा है, हम अपने पुत्र को नहीं दे सकते। बोलते देखो आपने वचन दिया था, ठीक एग्जैक्टली वही जो रामलीला में हुआ। विश्वामित्र जी आए, श्री दर्शन जी से कहा अपने पुत्रों को दे दो क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूं और मैं यज्ञ के समय में राक्षसों को मार नहीं सकता, राम और लक्ष्मण मारेंगे। तो दशरथ जी की क्या हालत हुई थी, क्या दशा हुई थी उस समय, वे भी नहीं दे सकते थे। ऐसे हड़ाई पंडित जिनके पिताजी थे, बोलते आप कुछ और मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगा लेकिन अपना पुत्र नहीं दे सकता। तो बोलने लगे ठीक है, मैं फिर रुष्ट होकर नाराज होकर चला जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। फिर गांव के बड़े बूढ़ों ने बतलाया कि जाने तो कुछ सीख कर ही आएंगे, जैसे दशरथ जी को भी समझाया गया था, राम लक्ष्मण को जाने तो कुछ सीख कर ही आएंगे। ऐसे बोलकर नित्यम प्रभु इन सन्यासी के साथ जो चले, सारा का सारा गांव रोने लग गया, सब रोने लगे क्योंकि इनके बिना मन नहीं लगता। यही उनके सब लाइफ एंड सोल, उनके प्राण रहे। जैसे नित्यम प्रभु गांव छोड़कर गए, अब तो किसी का मन नहीं लगता। और लक्ष्मीपति तीर्थ इन सन्यासी के साथ श्री नित्यम प्रभु चारों ओर सारे तीर्थों में दर्शन करने चले गए। और करते करते जैसे महाराष्ट्र में पहुंचे नित्यम प्रभु, पंढरपुर एक बहुत श्रेष्ठ एक स्थान है, जो मराठी है वो जानते हैं, है ना? वहां पर कौन है, कौन से भगवान? श्री विठल नाथ, विठल विठल विठल, वेरी इंपॉर्टेंट दर्शन, विठल नाथ जी का दर्शन। कभी उनकी कथा सुनाऊंगा, आपका हृदय रो पड़ेगा सुनकर। जैसे नित्यम प्रभु वहां गए तो महाप्रभु के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप। वो विश्वरूप नित्यम प्रभु के शरीर में समा गए और वहां से महाराष्ट्र से नित्यम प्रभु फिर आए वृंदावन। वृंदावन में आए तो देखा, जैसे यहाँ पर भगवान जी विराजमान है ना, देखा सारे सिंहासन खाली पड़े हुए, कृष्ण है ही नहीं सिंहासनों पर, मतलब ऑल्टर पे। तो नित्यम प्रभु पूछने लगे, कोथाई कनाई, कोथाई कनाई, मेरे कनाई कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरा कनाई कहाँ है? तो लोगों ने कहना आरंभ किया, जो आपके कनाई हैं वो अब ब्रज में वृंदावन में नहीं है, आपके कनाई अब मायापुर बंगाल में वहां जन्म ले चुके हैं। किस रूप में? महाप्रभु के रूप में। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे सच में? दौड़े दौड़े वृंदावन से कलकत्ता है ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स, उस समय गाड़ी वाड़ी प्लेन नहीं, दौड़े दौड़े मायापुर में पहुंच गए और एक जगह जाकर छिप गए किसी एक भक्त के घर में। किनके घर में? नंदन आचार्य एक भक्त हैं, उनके घर में छिप गए
कि अगर सच में निमाई, सच में कन्हई ने अगर जन्म लिया है तो मेरे को वो अपने आप ही ढूंढ निकालेंगे। कोई ऐसा ना हो कोई आकर बोल दे मैं ही कृष्ण हूं। तो ये कृष्ण सच में यदि यहाँ जन्म लिए हैं, समझ आ रही है? बहुत आराम से साधारण भाषा में समझा रहा हूं। अगर कृष्ण सच में यहाँ कहीं जन्म लिया तो मेरे को ढूंढ निकालेंगे, इसलिए छुप कर बैठ गए, अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। और इतने में महाप्रभु जी अपने भक्त के घर में बैठे हुए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण हैं, और अपने सारे भक्तों से कह रहे हैं देखो एक कोई महापुरुष आए हैं इस स्थान पर, हमारे इस मायापुर में कोई एक महापुरुष आए हैं, जाओ ढूंढ कर आओ। सारे भक्त चारों ओर ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते थक गए, वापस आ गए, रिपोर्ट किया महाप्रभु को, कोई महापुरुष नहीं है, हम छान आए, हर जगह देखा है, कोई महापुरुष नहीं है। महाप्रभु हंसने लगे, बोलते तुम लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ वो कहाँ छिपे हैं, चलो मेरे साथ। महाप्रभु कीर्तन करते 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 सारे भक्तों की टोली को लेकर नंदन आचार्य जो उनके भक्त हैं, उनके सीधा उनके घर में ही, उस सीधा जीपीएस लोकेशन वहीं पर वहां पहुंच गए, और सामने नित्यम प्रभु को बैठे हुए देखा। और यहाँ पर महाप्रभु जी जो कृष्ण हैं, निताई हाथ ऐसे फैलाया, निताई निताई, और नित्यम प्रभु ने महाप्रभु को देखकर हाथ फैलाया, और दोनों दौड़े दौड़े एक दूसरे के पास आए और आकर उनका मिलन हुआ, गले लगे। मानो राम और लक्ष्मण गले लग रहे हैं, मानो कृष्ण बलराम गले लग रहे हैं सेपरेशन के बाद। ऐसे ही महाप्रभु और नित्यम प्रभु ये दोनों आकर जो गले लगे, उस स्थान का नाम ही पड़ गया ईशो उद्यान। उद्यान का मतलब होता है, अगर जो हिंदी जानते हैं, क्या होता है उद्यान का मतलब? हाँ, बगीचा, गार्डन, राइट। और ईशो, ईश का मतलब क्या होता है? भगवान ईश्वर। और जब वो ईशो हो जाता है तो प्लूरल टेंस हो जाता है, मतलब दो ईश्वर जहां पर आकर मिले हैं, ये वो बगीचा है। दो ईश्वर, कौन? महाप्रभु जी और नित्यम प्रभु, दोनों जो मिले। अब तक महाप्रभु जी किसी को प्रेम दान नहीं दे रहे थे, अपने आप को छुपा कर रखे थे। He was only waiting for नित्यम प्रभु, क्योंकि प्रेम दान करने का जो सबसे बड़ा दान माना जाता है, वो बोलते हैं प्रेम का दान। कौन सा प्रेम? भगवान के चरणों का प्रेम का दान। That's the best gift। ये इन्हीं महापुरुष नित्यम प्रभु की वेट कर रहे थे कि जिनको ये सैंक्शन करेंगे उन्हीं को कृष्ण प्रेम मिलेगा। महाप्रभु जी, कृष्ण भी वहां पर इंडिपेंडेंट नहीं है, ही इज डिपेंडेंट ऑन नित्यानंद प्रभु की, जिसको ये कहेंगे उनको प्रेम दान मिलेगा। इसलिए एक दिन महाप्रभु जी ने नित्यम प्रभु को, और एक उनके भक्त हैं जो 24 घंटा में 22 घंटा नाम जप करते हैं। जन्म हुआ मुसलमान कुल में, मुसलमान घर में, लेकिन जन्म से ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस महामंत्र का जाप 22 घंटा करते हैं, 24 में से 22 घंटा जन्म से। और जन्म हुआ मुसलमान परिवार में। ये कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ये बनकर आए महाप्रभु की लीला में। इनका नाम था हरिदास ठाकुर। तो एक दिन महाप्रभु जी ने दोनों को बुलाया, कह रहे हैं सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, अमार आज्ञा सर्वत्र करो प्रचार, प्रति गृह गृह करो ही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। बोलते नित्यानंद मेरे भाई और हरिदास, आप दोनों घर घर में जाओ, मेरा आदेश पालन करो, घर घर में जाओ और सबसे भिक्षा मांगो। कौन सी भिक्षा? चावल दे दो, आटा दे दो, घी दे दो, किनवा दे दो। ये वाली भिक्षा नहीं मांग रहे। क्या भिक्षा मांगो? बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, करो कृष्ण। हे भाई, सभी लोग भगवान का नाम करो, सभी कृष्ण की शिक्षा को जीवन में उतारो, सब उनका स्मरण करो। ये भिक्षा लेकर सबसे नाम करवाओ। समझ रहे हैं? हम लोग जब आपके घर में आते हैं ना, खाने के लिए नहीं आते,
खाने के लिए तो मंदिर में बहुत बड़ा है, यहाँ तो इतना भोग लगता है कि खाने वाला नहीं मिलता। हम आपके घर में किस लिए आते हैं? विशाली, किस लिए आए आपके घर में? सत्संग करने, भगवान का कीर्तन करने, जिससे कि हमें भी लाभ हो और जो आपके इनवाइटेड हैं उनको भी वो जो भारी चर्चा, वो भगवान की चर्चा, बस यही देने आते हैं, हम आपसे कुछ लेने नहीं आते। ये हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया। फिर आप कहेंगे नहीं, आपने पिछली बार हमसे कुछ मांगा था। फिर आप कह रहे हो मांगने नहीं आते, देने आते हो। तो जब हम आपसे मांगने आए, वो मांगना क्या है? भगवान की सेवा के लिए कुछ मांगने आते हैं। अपने लिए तो हमको क्या चाहिए? एक ही रंग का कपड़ा पहनते हैं, साल में 3 जोड़ा कपड़ा चाहिए होता है, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं, कोई कलर डिजाइनिंग भी नहीं। और अगर हम आपसे कुछ मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं? भगवान की सेवा के लिए कोई एक चीज मांगते हैं। उसमें लाभ किसको होगा बताना? किसको होगा? हमें भी होगा और आपको भी होगा। इसको मांगने को मांगना नहीं कहते, हाँ इसको देना कहते हैं। गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विस, ये अपॉर्चुनिटी है सेवा की। तो इसलिए ये दोनों, नित्यम प्रभु और हरिदास ठाकुर, दोनों ही घर घर में जाकर ये भिक्षा मांगने जा रहे हैं। अच्छा, अ क्वेश्चन हमारे भक्तों को, इन दोनों को क्यों चूज किया महाप्रभु ने? और इतने सारे उनके हजारों डिवोटीज हैं, भक्त हैं, परिकर एसोसिएट्स हैं, इन दोनों को ही चूज क्यों किया? ये बताओ, आंसर करो। Why only these two? हाँ, एक आंसर तो आपने बहुत अच्छा बताया, इसके बहुत से आंसर्स हैं। तो मैं बता देता हूँ जो ये कहना चाह रहे हैं आपको डिटेल में। नित्यम प्रभु का जन्म हुआ बड़े उच्च ब्राह्मण कुल में, और हरिदास जी का जन्म हुआ मुसलमान कुल, बहुत छोटा सा कुल माना जाता है। और ये दोनों ही घर घर में जाकर नाम को बांटने जा रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा मांग मतलब उनको कह रहे हैं कि आप भगवान का नाम करो, माला करो, ये करो। तो इसमें ये दिखलाना चाह रहे हैं कि भगवान के नाम में कोई जातिवादी का कोई विचार नहीं है। No consideration of caste, creed, color. Everyone is equal right. एक बात ये जो हमें विमला दीदी ने बताई। फिर हमारे और अनुपम दीदी ने ये बताया कि नित्यम प्रभु हैं गुरु तत्व। जितने सारे गुरुदेव हैं वो सब इनसे ही प्रकट होते हैं, नित्यम प्रभु से। समझ लो, ये अखंड गुरु तत्व है। और हरिदास ठाकुर जी के बारे में क्या बताया? ये नाम के आचार्य हैं। ये 22 घंटा 24 में 22 घंटा नाम करते तो दे आर क्वालिफाइड टू गिव दिस। जय श्री राधा गोविंद जी की जय। और कोई आंसर? और कोई आंसर इधर से? विष्णु प्रभु जी का, सुशील प्रभु जी का, आरती दीदी का कोई आंसर? अच्छा ठीक है। एक रीजन मैं और बताता हूँ, एक प्रोमिनेंट रीजन है यहाँ पर। लेकिन महाप्रभु के तो सारे डिवोटीज अच्छे थे, बट मैं पूछ रहा हूँ यही दोनों क्यों चूज किया? इस पर बात चर्चा हो रही है हमारी। तो जो दोनों माताओं ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। एक बात मैं भी ऐड करता हूँ इसमें। नित्य प्रभु है बलराम जी, और जितनी सृष्टि होती है, जितने यूनिवर्सेस हैं, वो सारे बलराम जी से ही प्रकट होते हैं। अभी विमला दी ने थोड़ा सा इसको टच किया था, बहुत एलैबोरेट स्टडी है ये। अब ये सोचो जितनी एग्जिस्टेंस है, नॉट ओनली ऑन दिस प्लैनेट, जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, उन सब का जो सोर्स है
वो डायरेक्ट नित्यम प्रभु नहीं, नित्यम प्रभु के एक मैनिफेस्टेशन से होता है, कारण दक्षिणी महाविष्णु से होते हैं, समझ रहे हो, नॉट इवन डायरेक्ट फ्रॉम हिम। तो इसलिए सारी सृष्टि किससे हुई, और जितने पैराफ्लेनिया हम देखते हैं आसपास वो सारे नित्यम प्रभु हैं, बलराम जी हैं। करताल बजाते हैं ना, मृदंग बजाते हैं ना, और आरती का सामान होता है, जो भी घंटी बजाते हैं आरती, इस जितना पैराफ्लेनिया सब नित्यम प्रभु है। इनके बिना कृष्ण की सेवा हो ही नहीं सकती। आरती कैसे करोगे अगर वो पैराफ्लेनिया नहीं है, मृदंग नहीं है, करताल नहीं है, कैसे होगी, नहीं हो सकती। अच्छा, कृष्ण के जो चरणों में पादुका है वो कौन है, वही बलराम जी नित्यम प्रभु है। जिस बेड पर सोते हैं भगवान कृष्ण सोते हैं, राम जी सोते हैं, वो बेड क्या है, वो नित्यम प्रभु है, बलराम जी है। जो वो वस्त्र धारण करते हैं भगवान, वो क्या है, बलराम जी नित्यम प्रभु है। तो जितना भी उनके आसपास, भगवान के आसपास जितनी सामग्री सेवा वाली, वो सब नित्यम प्रभु ही है। एक्सपेंड करते हैं अपने आप को और सब समय कृष्ण की सेवा में रहते हैं, वही उनका एब्जॉर्प्शन है। भगवान ने सोचा मैं अकेला हूं, अकेले मन लगता है, आप अगर अपने घर में अकेले हो मन लगेगा, आइसोलेशन है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, दो हो तब भी मन नहीं लगता, अकेले की तो बात ही छोड़ो। सृष्टि से पहले भगवान अकेले थे, उन्होंने विचार किया अब हम अकेले नहीं, एक्सपेंड करूंगा। तो एक एक्सपेंशन हुई राधा जी, दूसरी एक्सपेंशन हुई बलराम जी, और फिर इच्छा की सृष्टि हो जाए। सिर्फ डिजायर किया भगवान ने, और उसी डिजायर को पूरा करने वाले कौन, बलराम जी। इसलिए सारी सृष्टि, मतलब ट्रिलियन इनफाइनाइट यूनिवर्सेस, इन सबका सोर्स कौन है, बलराम जी नित्यम प्रभु। समझ आए बात। तो भैया आपने अगर, सुशील प्रभु जी, आपने अगर 10 घर बनाए, उसकी देख रेख कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी ना, आप करोगे, उसके मेंटेन कौन करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। अब इतने सारे यूनिवर्सेस बन गए, उसको मेंटेन कौन करेगा बताओ, जिसने बनाया उसी की ड्यूटी है मेंटेन करने की। इसलिए महाप्रभु चोज नित्यम प्रभु, आपने सृष्टि की, इतने यूनिवर्सेस बनाए, अब सबको प्रेम कौन देगा, आप, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपको ही प्रेम देना पड़ेगा। अच्छा, फिर हरिदास ठाकुर जी को क्यों चूज किया, क्योंकि जो इमीडिएट क्रिएशन होती है ब्रह्मा जी से होती है। ब्रह्मा जी तो सृष्टि करते हैं ना, तो ब्रह्मा आपने सृष्टि की, अब मेंटेन भी आप ही को ही करना है। इसलिए नित्यम प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को चूज किया गया, चुना गया, चयन किया गया। और ये दोनों घर घर में जाते, दरवाजा बजाते, दरवाजा खुलता तो बोलते हैं भाई, ये मेरे भाई, मैं भिक्षा मांगने आए हैं, एक बार कहो तो कृष्ण, एक बार बोलो कृष्ण। तो वो घर वाले बोलते हैं हाँ कृष्ण, बस हमारी भिक्षा मिल गई। अच्छा, कृष्ण का नाम क्या करो, कृष्ण की शिक्षा को जीवन में पालन क्या करो, बस यही हम मांगने आए हैं आपसे। ये मांगना है कि देना है, देखने में लग रहा है मांगना, लेकिन हो क्या रहा है, देना। तो रोज ऐसे ही घर घर में जाकर करते हैं, और शाम को आके महाप्रभु को रिपोर्टिंग करते हैं, आज हमने कितने लोगों को कृष्ण नाम करवाया, ये रिपोर्टिंग होती। एक दिन एक गली में पहुंच गए, स्ट्रीट में, जहां पर 2 शराबी जो सब समय शराब में बस पड़े रहते, इनका नाम था जगाई और मधाई। मतलब सुबह से रात तक बस बेस्ट से बेस्ट जो शराब होगी बस वही, पूरे ड्रंक हैं। और कोई ऐसा पाप इन्होंने जो जीवन में नहीं किया, कोई ऐसा नहीं, हर पाप किया, मारना, काटना, सब तरह के पाप, जितने भी A to Z जितने आप सोच सकते हो, ये रोज करते, 24 hours absorbed in just sins। इतना पाप सोचो, हम सोच भी नहीं सकते, हम भी 2, 4, 5 कर सकते हैं, लेकिन किसी कोई पाप करने के लिए हमारा भी मन थोड़ा डरता है, इनको कोई डर नहीं है ना, हैं ब्राह्मण कुल के, लेकिन पाप पे पाप, इतना पाप। तो स्ट्रीट पे बैठकर रोज बस ड्रंक रहते हैं और सबको मारते, किसी का सिर फोड़ देते, किसी को गंगा जी में फेंक देते बस। और ये दोनों नित्यम प्रभु हरिदास ठाकुर जी उसी स्ट्रीट में आ गए।
बोलते सबसे तो भिक्षा मांग रहे, इन दोनों से भी कृष्ण नाम करवा लें। समझ आई बात? बोलते भाई तुम भी बोलो कृष्ण, तुम भी बोलो कृष्ण। कौन हो तुम, भाग जाओ यहां से। बोलते भागने तो नहीं आए, कुछ देने ही आए हैं, ले लो हमसे। जा रहे हो कि मारूंगा? भाई एक बार कृष्ण बोल दो। तो मटकी में शराब पीते थे, हांडी होती है ना, क्ले पॉट। बोलते जाओगे तब मैं भी फेंक दूंगा ये। दोनों दौड़े दौड़े भाग कर आ गए। नित्यानंद प्रभु तो बड़े लंबे चौड़े और स्ट्रॉन्ग, हरिदास ठाकुर जी थोड़े से स्थूल शरीर, मतलब मोटे से, भागने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और दौड़े दौड़े हाफते हाफते आज आ गए। महाप्रभु के पास आके कहने लगे, हरिदास जी कल से मैं इनके साथ भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। बोलते क्यों? अरे मत पूछो, आज तो कोई मार देता हमको, बाल बाल बचकर आ गए, नहीं तो आज तो बहुत पिटाई हो जाती है हमारी। बोलते हुआ क्या? बोलते ये दो शराबी थे और मैं तो सोच रहा था इनके पास पहुंच जाए, बहुत डर लग रहा था, लेकिन ये नित्यानंद ऐसे हैं। बोलते नहीं, इनसे भिक्षा लेकर ही जाऊंगा, इनको डर नहीं लगता। तो मैं तो भाग आया, कल से मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु हंसने लगे, बोलते कोई बात नहीं, मत जाना, मैं अकेले जाऊंगा। तो इनको सब रोक रहे, देखो वहां नहीं जाना, वो दो भाई बड़े खतरनाक हैं, डेंजरस, किसी को भी मार देते हैं। मतलब ऐसे नहीं मार देते, समाप्त कर देते हैं। अच्छा, नित्यानंद प्रभु सोचने लगे, फिर तो बहुत अच्छी बात है, कल वहीं जाऊंगा, फिर मैं कल वहीं जाऊंगा। और कल अकेले नित्यानंद प्रभु वहां पर आ गए। भाई सबसे मैं प्रार्थना करता हूं, भगवान का नाम करो, तुम भी कृष्ण बोलो ना, तुम भी बोलो कुछ, एक बार तो बोल दो। तो फिर आ गया यहाँ पर एकदम नशे में, फिर आ गया। बोलते ना नशे में कैसे बोलते हैं, भाग गया यहाँ से, तो फिर कैसे आ गया यहाँ पर नशे में, नॉट इन सेंसेस। होता ना जब कोई आउट होता तो कैसे होता है तो सेंस में नहीं रहता। इनको भी सेंस नहीं, इनके सामने कौन आए हैं, कोई एक साधु आए हैं और ये नशे में कोई गिलास नहीं तो एक्टिंग करके दिखाता। फिर आ गया यहाँ पर, चला जा यहाँ से, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, देखो मैं भिक्षा मांग रहा हूं, आई एम बेगिंग। इतना बड़ा व्यक्ति बेगिंग कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, विचार करो। चाहते तो एक थप्पड़ मारते हैं इनको, और चाहते तो उसी समय को मार देते, लेकिन इस अवतार में संकल्प लिया हुआ है, किसी को नहीं मारना है। ये तो ऐसे कौन है जिसको बलराम जी नहीं मार सकते? कौन ऐसा? कोई नहीं, सबको मार सकते हैं। अरे वो खड़े नहीं हुए थे स्वागत में, उनका गला काट दिया था। लेकिन नित्यानंद प्रभु का टाइटल क्या है? अक्रोध, यस, नो एंगर, इज वेरी काम एंड क्वाइट, और दूसरे की चिंता कर रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे, और उनके पास आ रहे हैं, और उनके पास आ रहे हैं। डिवोटीज जितने भक्त कह रहे हैं क्या कर रहे हो आप, तो पीछे हट जाओ, ये मार भी देंगे सच में। और नित्यानंद प्रभु और अप्रोच कर रहे हैं, उनको और निकट आ गए, और ये दोनों तो वो क्या, क्ले पॉट, हांडी लेकर शराब पी रहे हैं। पास में मत आना, मार दूंगा। और ये और पास आ रहे हैं, भाई मैं तुमको गले लगाने को तैयार हूं। कोई ऐसे ड्रंक को कोई गले लगाता है जो स्ट्रीट में पड़ा हो, होमलेस? लेकिन ये इतने बड़े दानी हैं, ये उनको गले लगाना चाह रहे हैं। और जैसे उनके निकट आए, उठाई मटकी और मार दिया उनके सिर पर। बलराम जी मतलब नित्यानंद प्रभु के सिर पर मटकी फेंक दी और यहां से खून निकल आया। भगवान के माथे से, मस्तक से खून निकल रहा है। सारे भक्त तो एकदम स्टन्ड, ये क्या, किसके सिर पे मारा है? ये कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। और नित्यानंद प्रभु नीचे गिर पड़े, खून निकल आया ना। दौड़े दौड़े सारे भक्त गए, महाप्रभु से कह दिया, आपके नित्यानंद के सिर पर मटकी मारी है, खून निकल आया है। हो महाप्रभु रेज इन एंगर,
क्रोध में एकदम पागल से हो गए, दौड़े दौड़े चले आए और सामने देखा सच में नित्यानंद नीचे पड़े हुए हैं, खून निकल रहा है सिर से। महाप्रभु तो कृष्ण है ना, अब स्वभाव जाता नहीं है। अब कितना अपने आप को प्रैक्टिस कर लो, नेचर आप सामने आ ही जाता है। कृष्ण है ना, चक्र चक्र चक्र, आपने चक्र को बुला लिया, हाथ में चक्र ले लिया, और जैसे ही सबने देखा चक्र ले लिया, सारे भक्त तो घबरा गए। भाई ये तो संकल्प तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इस अवतार में तो किसी को मारना नहीं था, सुधारना था। इन्होंने चक्र ले लिया, अब तो ये सहन नहीं कर पा रहे, मेरे प्यारे नित्यानंद पर प्रहार किया, सहन नहीं कर पा रहे। तो जैसे चक्र लिया, आंख लाल हो रही है, क्रोध में एकदम। नित्यानंद प्रभु को पता लगा, नित्यानंद प्रभु आकर इनके चरण पकड़ लिए, नहीं महाप्रभु नहीं, इनको मारना नहीं, इनको मारना नहीं, बहुत मार लिया। हाँ, इनको आशीर्वाद दे दो, इनको प्रेम दे दो। नित्यानंद प्रभु चरण पकड़ रहे हैं, और ये दोनों भाई ये सीन को देख रहे हैं, दृश्य को देख रहे हैं, इनका हृदय भी पिघल गया, मेल्ट हो गया कि हमने जिसको मारा वो हमारे लिए प्रे कर रहा है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। नहीं तो अभी महाप्रभु तो चक्र लेके मार सकते थे, और जैसे चक्र देखा इनके तो ट्रम्बलिंग, रोंगटे खड़े हो गए, आज हमारा प्राण खत्म, आज हम मर जाएंगे। लेकिन देखा जिसको हमने मारा वो उनके चरण पकड़ रहे हैं कि इनको नहीं मारना। तो इन दोनों ने आकर क्या किया, नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिए। अब जो नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ ले, धौर निताई चरण दुखानी, जिसने नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिए उसको तो भगवान मार ही नहीं सकते। नित्यानंद प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं मारना, नहीं मारना, इनको प्रेम दे दो, इनको चेंज कर दो बस। महाप्रभु ने चक्र को डिसअपियर कर दिया, चक्र जाओ, चक्र चला गया। महाप्रभु की आंखों से आंसू निकल आए, नित्यानंद प्रभु को उठाया, अपने गले से लगाया। बोलते इतना कंपैशनेट तो कोई हो नहीं सकता, इतना तो जेनरस कोई हो नहीं सकता जितने आप हो। नित्यानंद प्रभु ने कहा, महाप्रभु इन दोनों को प्रेम दे दो। बोलते ऐसे कैसे, ना कभी एकादशी व्रत किया, ना कभी हरि नाम जप किया, ना किसी साधु संत की सेवा की, बल्कि सब रिवर्स किया। साधु महात्मा को मारते थे, गंगा जी में फेंक देते थे। इतना सस्ता मत बनाओ, इतना चीप नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये महापापी हैं और आप महादानी हैं, मैं तो एक मीडिएटर हूं, इन दोनों को, आप दोनों को मिलवा रहा हूं। सारा संसार देखे कि आपकी क्या ग्लोरीज है, आपकी क्या महिमा है। ऐसे पापी को भी आप सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हो, मैं ये चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना है। और जिनके लिए नित्यानंद प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे, वो तो बिके हुए हैं, वो तो बिके हुए हैं इनके हाथों में। नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की, महाप्रभु इन दोनों के पास आए, ये डरे हुए हैं दोनों भाई। महाप्रभु ने कहा, मारूंगा नहीं, चिंता मत करो, इन्होंने बोला है इसलिए मारूंगा नहीं। आर करी से पाप, आज के बाद पाप करोगे? और बोलने लगे, आर नहीं रे बाप, आज के बाद कोई पाप नहीं करेंगे। महाप्रभु ने कहा, लाओ, हाथ ऐसे किए, जितने पाप हैं सब मुझको दे दो, जितने तुमने आज तक पाप किए संकल्प लेके मेरे हाथ में दे दो। और इन्होंने जैसा कहा गया बिल्कुल वैसे कर रहे हैं, सारे के सारे पाप महाप्रभु के हाथ में अर्पण कर दिए। इतने पाप थे कि महाप्रभु का कलर गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, इनको बोला जाता है गोल्डन अवतार। जैसे सोना होता है ना, पिघला हुआ सोना कितना ग्लिटर चमकीला होता है, महाप्रभु गोल्डन से काले हो गए, उनका कॉम्प्लेक्शन काला हो गया, इतने पाप थे। सोच सकते हैं आप, जब महाप्रभु काले हो गए, काले पड़ गए उनके पाप लेकर, भक्तों ने संकीर्तन शुरू किया,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे संकीर्तन किया महाप्रभु जी का, वो फिर से वही कॉम्प्लेक्शन, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन हो गया, और ये दोनों अब बिल्कुल प्यूरिफाइड, एकदम पवित्र हो गए। और जैसे पवित्र हुए महाप्रभु के चरणों में गिर गए। महाप्रभु ने अपने दोनों हाथों को इनके सिर पर रखा, बोलते आज से तुमको कृष्ण प्रेम दिया, ऐसे मिल गया फ्री में देखो। बोलते लेकिन हमने तो अपने जीवन में बहुत सारे संतों को परेशान किया, मारा पीटा, हम क्या करें, अब प्रायश्चित क्या है, हमारी सेवा क्या है। महाप्रभु ने कहा इसी गंगा जी के घाट पर, है ना, घाट समझते हैं ना ऋचा दीदी, घाट समझते हैं ना, इसी गंगा जी के घाट पर रोज घाट की सेवा करो, इसकी सफाई करो, सबकी सेवा करो। जो भी महिलाएं आए, बच्चे आए हैं, जो भी आए, उनका हाथ पकड़कर स्नान करके नीचे ले जाओ, उनके कपड़े पकड़कर, कपड़े को धोकर, उनके बर्तन को धोकर, उनको ऐसे जितनी सेवा कर सकते हो सबकी सेवा करो, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है तुमने किसका अपराध किया, किसका नहीं किया। सबकी सेवा करो, यही तुम्हारी सेवा है ना। तो इस प्रकार से सेवा करने लगे। महाप्रभु जी ने नित्यानंद से पूछा आपने इतना आसान कैसे कर दिया। वो देखे महाप्रभु आप हैं महादानी, सबको प्रेम दान देने आए, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको दी, तो क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करूंगा। मेरे सी कलसी माथा ताई बोले कि प्रेम देवो ना की, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मेरे मस्तक पर वो मटकी को फेंक कर मेरे को खून निकाल दिया, बस इसलिए इनको प्रेम नहीं दूंगा। तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है ना। महापुरुष का हृदय पिघल गया, आंखों से आंसू निकल आए, और चारों ओर इन दोनों भाइयों की ख्याति हो गई। ये कृष्ण बलराम, ये चैतन्य महाप्रभु, नित्य प्रभु क्या बनकर आए। ये तो भैया अपराध भी नहीं लेते, किसी का पाप भी नहीं देखते, और ये क्या करते हैं, सबको बस भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, बस यही दान देते हैं। चारों तरफ ख्याति हो गई। और फिर दोनों ही महाप्रभु नित्य प्रभु सारे भक्तों के साथ उस नवद्वीप में, मायापुर में संकीर्तन करते, और ये सब समय जैसे पागल से रहते, नॉट पागल पर भगवान के प्रेम में पागल, समझते हैं। एब्जॉर्प्शन जब होता है, इसलिए इनको कहा जाता है अवधूत। अवधूत मतलब होता है जो कि पागल जैसा लगता है लेकिन पागल नहीं है। कभी तो हंसते हैं, कबहू अट्टहास रे, कबहू लंफा, कबहू जंबा, कभी उछलते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। बस इस प्रकार कृष्ण प्रेम में सब समय बस मतवाले रहते हैं। इसलिए उत्तम अधम किछु ना बची लो। कोई अधम मतलब पापी हो, वो भी नहीं बचा इनकी कृपा से, और कोई उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, वो भी नहीं बचा इनकी कृपा से। सबको इनकी कृपा मिली, है ना। थोड़ा सा अपने रिस्पेक्टेड गेस्ट के लिए थोड़ा सिंपल बोल दिया, अब थोड़ा भक्तों के लिए एक दो बात स्पेशल वाली बोल देता हूँ। अभी अभी हमने सुना इन्होंने पापियों को भी छोड़ा नहीं, सबको कृष्ण प्रेम दिया, लेकिन इन्होंने बड़ों को भी छोड़ा नहीं। बड़ों का मतलब यहाँ पर 3 ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं। एक तो नरोत्तम ठाकुर जी, एक कृष्णदास कविराज जी, और एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। इन तीनों पर भी नित्य प्रभु की कृपा हुई, और तब इनको वृंदावन में एंट्रेंस मिला। आज हम वृंदावन चले जाते हैं, टिकट खरीदी, वृंदावन चले गए, लेकिन ये वृंदावन जाना नहीं है, मतलब ये है फिजिकल जाना। और इंपॉर्टेंट क्या है, इमोशनली जाना, imbibed with the moods and emotions of Vrindavan, that's called, उसको कहते हैं वास्तव में वृंदावन जाना। उस मूड्स के द्वारा,
उस इमोशंस के द्वारा। और वो कौन देगा? बंद कर दो, नहीं तो अभी बुलाऊंगा नित्यानंद प्रभु। हाँ, वो मूड कौन देगा? वो है एकमात्र नित्यानंद प्रभु। हेनो निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। जब तक, देखो इसको बहुत ऑर्डिनरी नहीं लेना, ये हमारे महाजन, हमारे आचार्य के द्वारा रियलाइज एक स्टेटमेंट है। जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी, फॉरगेट अबाउट राधा कृष्ण। आपको राधा कृष्ण के पास कभी आप पहुंच ही नहीं सकते हो। लेकिन वी हैव नो एक्सेस टू नित्यानंद प्रभु, वी जस्ट सीइंग हिम इन अ डीटी फॉर्म। हाउ वी कैन हैव एक्सेस टू हिम? कैसे होगा? हाँ, जितने हमारे गुरुदेव होते हैं, गुरुजी होते हैं, they are manifestation of Nityan Prabhu. Means Nityan Prabhu expand himself as Shri Guru. वो हमको एक्सेस देंगे, वो हमको वीजा देंगे वृंदावन में जाने का। टिकट खरीद के तो हम जा सकते हैं, लेकिन वहां उस बाउंड्री के अंदर, जैसे किसी से पूछो वृंदावन कहाँ है? कहाँ है वृंदावन? कौन सी कंट्री में? हाँ, इंडिया में। वृंदावन इंडिया में नहीं है, इंडिया वृंदावन में है। हाँ, भारत वृंदावन में है, वृंदावन भारत में नहीं है। लेकिन वहां का इमोशंस, वो जो मूड है, वो कौन देगा? वो हमारे गुरुजी देंगे। उस इमोशंस के द्वारा वृंदावन जाना, दैट मीन्स दैट्स द सुपर मीनिंग ऑफ गोइंग विजिटिंग वृंदावन। अदरवाइज तो हम जाएंगे, मंदिर दर्शन किया, माथा टेका, थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ा दिया, देख कर आ गए, हाँ थोड़ा सा डर्टी भी है, हाँ थोड़ा सा ही अच्छा भी है, बस मिक्स्ड इमोशंस। दैट्स कॉल्ड जस्ट फिजिकल गोइंग वृंदावन। लेकिन वास्तव में वृंदावन जाना कैसा होता है? जो इमोशंस के साथ। और वो तभी हो सकता है इफ नित्य प्रभु सैंक्शन दैट पर्सन। तो वो सैंक्शन में सबसे पहले है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि इतने बड़े, आज से 500 साल पहले इतने बड़े लैंडलॉर्ड की गांव के गांव उनके अपने थे। He was so rich. गोल्ड क्वाइंस को कमाते थे एक दिन में। गोल्ड क्वाइंस, हम लोग तो कुछ डॉलर कमा लेते हैं ना दिन में, एक दिन में 15-20 हजार गोल्ड क्वाइंस कमाते थे। He was so rich and opulent. और उनके बड़े मन में, लेकिन उनको अटैच नहीं थे। उनको था मैं सब समय महाप्रभु से मिलूं, महाप्रभु से मिलूं, इसलिए घर से भाग जाते थे। पिताजी इतने रिच थे तो गार्ड्स लगा रखे थे, गार्ड्स उनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन एक दिन ये छिप कर भाग गए घर से और महाप्रभु जी से जाकर मिले। महाप्रभु जी ने क्या कहा? पागल मत बनो, बातुल भैया, पागल मत बनो, वापिस जाओ अपने घर। ऐसे नहीं करते। और ये घर आ गए वापिस। जो महाप्रभु ने कहा था, बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, टाइम नहीं है, जो महाप्रभु ने कहा था वैसे किया। लेकिन इनका मन मान नहीं रहा था। इनका बार बार था कि मैं महाप्रभु के पास रहूं, महाप्रभु के पास रहूं, महाप्रभु के पास रहूं। फिर एक दिन फिर से घर से भागे और इस बार ये महाप्रभु के पास नहीं आए, ये आए कहाँ? नित्यानंद प्रभु के पास। कलकत्ता के पास में 1 hour ड्राइव ओनली एक स्थान है जिसका नाम है पानीहाटी। गंगा जी बह रही हैं और एक बैनियन ट्री है, जिस बैनियन ट्री के नीचे नित्यानंद प्रभु अपने सारे हंड्रेड्स ऑफ एसोसिएट्स वो सिटिंग देयर। और दूर से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी आए और इनको प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु ने अपने चरणों को इसके मस्तक पर रख दिया और कहा, तुम चोर हो। चोरा? चोर क्यों? तुम मेरे सैंक्शन के बिना मेरी प्रॉपर्टी को लेने जा रहे थे। मेरी प्रॉपर्टी मतलब महाप्रभु किसकी प्रॉपर्टी है? ये मेरी प्रॉपर्टी है। और बिना मेरी आज्ञा के, परमिशन के तुम भागकर उनके पास चले गए, इसलिए उनको तुमको वापस भेज दिया घर पे। अब नहीं भेजेंगे क्योंकि अब मैंने तुमको स्टैम्प कर दिया। और तुमने चोरी करने की प्रयास किया ना, तुमको पनिशमेंट मिलेगी।
ये कहने लगे अब जो पनिशमेंट देंगे मैं तैयार हूँ। क्या पनिशमेंट है? बोलते जितने मेरे डिवोटीज बैठे इनको फीस्ट करो। तो अच्छी पनिशमेंट है, भंडारा करो। तो भंडारा क्या दिया गया? योगर्ट होता है, दही, तो उसके अंदर चिड़वा, चिड़वा समझते हैं, फ्लैट राइस, उसके अंदर नट्स डाल के, फ्रूट्स डाल के, ये वाला। और कितने लोग हैं? 100s। जगह ही नहीं है बैठने की। कुछ लोग तो गंगा जी में इतना तेज स्ट्रीम चल रहा है उसमें खड़े होकर वो खा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने अपने महाप्रभु को इन्वोक किया, आप आ जाओ। महाप्रभु भी आ गए। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तब उन्होंने कहा रघुनाथ आप वृंदावन जाओ, ब्रज। सो अनलेस श्री नित्यानंद प्रभु ब्लेस रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी कृपा से ही ये वृंदावन में आए। 2 मिनट और आ गए। दूसरे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चेतामृत लिखी। ठीक है। एक बार नित्यानंद प्रभु के एक एसोसिएट, उनके डिवोटी, उनका नाम था मिनिकेतन रामदास। ये इनके घर में होस्टिंग, इनके घर में आए, बुलाया गया था। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो भाई था वो महाप्रभु को तो मानता था, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता था। बोलते महाप्रभु इज नाइस सोबर, लेकिन जो नित्यानंद है ना, ये कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी छलांग लगाते हैं, इनको कोई होश नहीं है। कभी कौन से कपड़े पहन लेते हैं, कभी कौन से पहन लेते हैं। इज टोटली मैड। सो आई डोंट हैव एनी फेथ इन हिम, बट आई डू हैव फेथ इन महाप्रभु। बस ऐसा उनका फीलिंग्स, भाव देखकर जो नित्यानंद प्रभु के एसोसिएट वहां पर आए थे, उनको बहुत हर्ट हुआ कि जिनकी चरण धूल को शिव अपने मस्तक में धारण करते हैं, जिनकी चरण धूल को ब्रह्मा जी अपने सिर पर धारण करके सृष्टि करते हैं, शिव जिनके आगे प्रणाम करते हैं, डमरू बजाकर उनके गुणगान गाते हैं, अनंत शेष जो इतने यूनिवर्सेस को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं, वो उनका एक छोटा सा एक पोर्शन है बस। उन नित्यानंद प्रभु के प्रति का विश्वास नहीं है, तो मेरे को यहाँ होस्ट क्यों किया? फिर मेरे को घर में क्यों बुलाया? मेरे इष्ट का अपमान किया जा रहा है। तो इनके हाथ में एक वंशी थी, इन्होंने वंशी को तोड़ा और नाराज होकर, क्रोध होकर वहां से चले गए। जब गए तो जिन्होंने होस्ट किया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने अपने भाई को डांट लगाई। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? ये दोनों भाई एक जैसे हैं, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तुम इनमें डिफरेंस देख रहे हो, दैट्स नॉट फेयर। तुमको पता ही नहीं है। अरे ये जो हंसते हैं, रोते हैं, छलांग लगाते हैं, ये कोई साधारण कोई पागल नहीं है। ये सब समय भगवान की लीला में एब्सॉर्ब रहते हैं, ये वो वाले पागल हैं। तुम समझ ही नहीं पा रहे, उनको तो होश ही नहीं रहता है ना, तुम समझ नहीं पा रहे। तो कृष्णदास कविराज जी ने अपने भाई को डांट लगाई, बस इतनी सी बात कि अपने भाई को, सगे भाई को डांट लगाई, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी सो गए। मतलब उनको थोड़ी सी नींद आई, और रात में स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए। बोलते हे कविराज, हे कृष्णदास, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरे खातिर, मेरे लिए आपने अपने भाई को डांट लगाई ना, इसी से मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। जाओ वृंदावन चले जाओ, आई सैंक्शन दिस। नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को सैंक्शन किया, ये आ गए वृंदावन। थर्ड पर्सनैलिटी नरोत्तम ठाकुर जी, कितना कहें, ये भी बहुत बड़े, बहुत रिच थे, बहुत रिच थे। इनका ऑपुलेंस कहा जाता था, ऑपुलेंस लाइक द किंग ऑफ डेमिगॉड्स इंद्र। लेकिन मनी नहीं है, जितने कंफर्ट लग्जरीज में मनी नहीं है। और एक दिन ये ऐसे कीर्तन देखते 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 बेहोश हो गए, और नित्यानंद प्रभु इनके स्वप्न में आए। बोलते नरोत्तम, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ वृंदावन चले जाओ।
श्री नरोत्तम ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु के सैंक्शन से वृंदावन में आए। फिर थे जीव गोस्वामी जी। ये जितने ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटीज जिनके मैं नाम ले रहा हूँ हमारे भक्त लोग जानते हैं, दे नॉट ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज, है ना। ये ग्रेट पर्सनालिटीज, इन सबको नित्यानंद प्रभु ने सैंक्शन किया और उनको वृंदावन प्राप्त हुआ, है ना। इसलिए यदि नित्यानंद प्रभु की आशीर्वाद और उनकी कृपा ना मिले ऐसे दानी, तब तक हम राधा कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। सोचो, हमसे देखो पाप होता है कि नहीं होता? शरीर से नहीं, मन से तो हो ही जाता है। मन में कुछ भी सोच लेते हैं किसी के बारे में भी, दैट्स ऑल्सो सिंफुल एक्टिविटी, राइट। होता ही है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, नेचुरली। और इतने सारे अगर अकाउंट्स देखने लग जाए हमारे, तो हम बच नहीं सकते। अगर हमारे सामने बलराम जी आ जाएं, या राम जी आ जाएं, या कृष्ण आ जाएं, ये गला काट देंगे। इसलिए हम इन्वोक करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे सामने कौन आ जाए नित्यानंद प्रभु आप ही आ जाए, क्योंकि देखो धनुष बाण से भी डर लगता है, सुदर्शन चक्र तो मिनट में उठा लेते हैं, कल की तो तलवार उतार लेते हैं, नरसिंह भगवान तो अपने नाखूनों से मार डालेंगे, परशुराम जी अपने हाथ में फरसा लेकर एक्स लेकर मार डालेंगे। भैया आप सबको देखकर तो डर लगता है, और हमारी इतनी वो कहते हैं हैसियत नहीं है, साधारण भाषा में बोलते हैं ना, कि हम आज आपको छू भी सके। लेकिन इन सब का कंसोलिडेट एक मर्सीफुल जो एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन, दैट जो फॉर्म है, दैट इज महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु। आपके पास आने में हमको डर नहीं लगता, क्योंकि आपने तो कसम खा ली, आपने तो प्रॉमिस किया आप किसी को मारेंगे नहीं। तो देखो हमारा आपकी अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन है क्या? मेरे से बढ़कर पापी नहीं मिलेगा और आपसे बढ़कर कोई दानी नहीं मिलेगा। सो लेट्स शेक हैंड टुगेदर। मेरे से बढ़कर पापी नहीं मिलेगा और आपसे बढ़कर दानी नहीं मिलेगा, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अवतार सार गौर अवतार केनो न भजी नुआमी, और निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। मैं आपके चरणों को पकड़ता हूँ, बस यही आप ही मेरे शेल्टर हैं, आप ही मेरे आश्रय हैं। मेरे को आपको ही देखना है और मेरे कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए आज के दिन जो उपवास करता है, आज हमारा फास्टिंग है, इसलिए अभी जो प्रसाद होगा वो एकादशी फास्टिंग वाला ही होगा आज। और जो उपवास नहीं भी किया, पता नहीं था, कोई बात नहीं। जो इनकी थोड़ी सी महिमा ग्लोरीज भी सुन लेता है, चाहे यूँ कह देता है, या फिर इनका जो अभी प्रसाद मिलेगा वो इनको भोग लगा हुआ है, वो भी खा लेता है, वो कभी बच नहीं सकता। मतलब इनकी आंखों से, इनकी दृष्टि से वो बच नहीं सकता। ये इतने बड़े और इतने हम्बल हैं, कृष्ण से भी ज्यादा, महाप्रभु से भी ज्यादा। देखो महाप्रभु ने तो चक्र उठा लिया था मारने के लिए, नेचर है ना, स्वभाव ज्यादा नहीं है। लेकिन इन्होंने कभी कोई चक्र वक्र कुछ नहीं उठाया, इनका चक्कर ही दूसरा है, क्योंकि जन्म ही एक चक्र में हुआ था इनका चक्कर ही दूसरा है ना। इसलिए ये सबसे बड़े दानी और सबसे बड़े कंपैशनेट। आज इनकी ये पुण्य पावन तिथि है, हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं और इनके सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हैं कि आप हम पर भी दया कीजिए। हम भी जगाई मदाई से कम नहीं है, बहुत बड़े पापी हैं, और इसलिए यू आर अवर सेवियर, वी हैव नो अदर शेल्टर। यस महाराज, कृष्ण लीला में और जो उनकी दूसरी लीला है उसमें बलराम जी हमेशा क्रोधित रहते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कभी आज दिखाया जाता है, तो इस वाली लीला में इज टोटली डिफरेंट। ये मैं बोल चुका हूँ, आप लेट आए थे। ये मैं पहले से स्टार्ट यहीं से किया था। बलराम जी तो कुछ सहन नहीं करते, एनीथिंग हियर एंड देयर इन एटिकेट, ही कांट टॉलरेट दैट। लेकिन वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर आते तो यहाँ तक टॉलरेट करें कि सिर पे कोई मार दे, अब ये नहीं हम भी उठाकर मार दें इनको, वी कांट डू दैट। लेकिन दिखा रहे हैं कि कितने कंपैशनेट हैं, कितने मर्सीफुल हैं, कुछ भी देने को तैयार है ना।
बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आज एक स्पेशल तिथि थी, इसलिए मैंने इनका कुछ वर्णन किया। कल से हम फिर भागवत की कथा सुनेंगे अंटिल सैटरडे। कितने बजे प्रभु? हरे कृष्णा। आप लोग सब एकदम इतने शांत बैठे हैं कि जैसे एकदम मुग्ध हो गए। एक बार ताली तो बजा दीजिए। तो आज असल